सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नावल फसाना आज़ाद का हीरो कौन है? नावल फसाना आज़ाद ये रतन नाथ सरशार ने लिखा है। कब? 1880 में। तो इसमें हीरो का नाम बताना है। तो हीरो कौन है? आज़ाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नावल फसाना आज़ाद का हीरो आज़ाद है। सवाल नंबर 2 देखिए, नावल फायर एरिया में खातून उर्फ खतूनिया के गांव का नाम क्या है? यानी खातून उर्फ खतूनिया के गांव का नाम बताना है। तो वो रसूलपुर है। क्या नाम है? रसूलपुर। सवाल नंबर 3 देखिए, सरशार की पहली किताब शम्स अल जुहा कितने हिस्सों में है? ये कितने हिस्सों में है? 2, 3, 4 या 5? तो यह 4 हिस्सों पर है। सवाल नंबर 4 देखिए, नावल फसाना आज़ाद में बटेरबाजी का शौक़ किसको है? यानी इस नावल में बटेरबाजी का शौक़ किसको है? तो वो नवाब जुल्फ़िकार अली को बटेरबाजी का शौक़ है, नवाब जुल्फ़िकार अली को। सवाल नंबर 5 देखिए, इनमें कौन सा किरदार फसाना आज़ाद का है? सुंदरलाल, नौशाह तो खुदा की बस्ती का है, और सुंदरलाल राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना जो लाजवंती उसका है। सफदर बशीर ये भी खुदा की बस्ती का है। तो इस बचा क्या फिर? इस्मत बच गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इस्मत। इस्मत किसका है? नावल फसाना आज़ाद का। और शौकत सिद्दीकी का जो नावल है खुदा की बस्ती, उस सफदर बशीर और नौशाह ये दोनों किरदार उसके। और लाजवंती अक्सर ये भी पूछा जाता है कि राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना लाजवंती, तो उसमें सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? तो इसमें राजेंद्र सिंह बेदी के 4 ऑप्शन होते हैं अफसानों के। तो उसमें लाजवंती, याद रखना, लाजवंती सुंदरलाल लाजवंती अफसाने का किरदार है। सवाल नंबर 6 देखिए, नावल फसाना आज़ाद में दूसरा किस्सा किसका है? दूसरा किस्सा किसका है? तो हुमायूं फर और शहीर आरा। हुमायूं फर और शहीर आरा। एक मिनट ये नाम देख लेती हूँ, नाम सही शहीर आरा ही है क्या? पहले का तो आज़ाद और हुस्न आरा है, और ये शहीर आरा, ये हाँ सिहरे आरा ही है। हुमायूं फर और सिहरे आरा। सवाल नंबर 7 देखिए, नावल फायर एरिया कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो ये फायर एरिया कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। जैसे फिरदौस बरी पढ़ा था हमने परसों, तो उसमें फिरदौस बरी जो नावल था वो 9 अबवाब पर मुश्तमिल था। सवाल नंबर 8 देखिए, नावल फायर एरिया में पठान दंगल का मुखिया कौन है? तो कौन है? असगर खान है। सवाल नंबर 9 देखिए, रूह अफ़ज़ा किस नावल का किरदार है? तो रूह अफ़ज़ा फसाना आज़ाद के नावल का किरदार है। सवाल नंबर 10 देखिए, इलियास अहमद गद्दी कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? पटना में हुए, गया में हुए, दिल्ली में हुए या धनियाबाद में? तो ये वो इलियास अहमद गद्दी धनबाद बिहार में पैदा हुए। सवाल नंबर 11 देखिए, फूलमती और कलियां मेहतायन किस नावल का किरदार है? तो फायर एरिया के किरदार हैं। सवाल नंबर 12 देखिए, इलियास अहमद का मुकम्मल नाम क्या था? इलियास अहमद का मुकम्मल नाम मोहम्मद इलियास अहमद था। क्या नाम था? मोहम्मद इलियास अहमद। सवाल नंबर 13 देखिए,
बूंद बूंद, कतरा कतरा और आग धीरे धीरे बुझती जा रही है। इस लाइन के साथ नाविल फायर एरिया का कौन सा हिस्सा मुकम्मल होता है? तो कौन सा हिस्सा मुकम्मल होता है? पहला हिस्सा ही मुकम्मल होता है। सवाल नंबर 14 देखिए, नाविल फायर एरिया के किरदार सुदामा सिंह और कपिल सिंह में क्या रिश्ता है? तो उनमें क्या रिश्ता है? दोनों में भाई का रिश्ता है। सिंह सिंह, सुदामा सुदामा और कपिल। सवाल नंबर 15 देखिए, इनमें कौन सा किरदार नाविल फायर एरिया का नहीं है? तो हमें किरदारों को पहचानना है कि कौन सा किरदार नावल फायर एरिया का नहीं है। महबूब अली यह है, सहदेव भी है, इरफान भी है, आरिफ नहीं है। सवाल नंबर 16 देखिए, पंडित रतन नाथ सरसार उर्दू नस्र के हाली थे, यह किसका कौल है? तो यह है ब्रिज नारायण चकबस्त, जिनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में हुई थी और वफात 1926 ईस्वी में। सवाल नंबर 17 देखिए, सरसार ने फसाने आज़ाद जिल्द अव्वल की सारी किस्तें किस उन्वान के तहत अवध अखबार में लिखी थी? तो जिराफत के उन्वान से। याद रखना, फसाने आज़ाद पहले जिराफत के उन्वान से अवध अखबार में छपता था। सवाल नंबर 18 देखिए, सरसार का इंतकाल किस जगह हुआ? तो उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। सवाल नंबर 19 देखिए, नाविल फसाने आज़ाद कुल कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो फसाने आज़ाद कितने जिल्दों पर है? 4 जिल्दों पर है। सवाल नंबर 20 देखिए, नाविल फायर एरिया का मरकजी किरदार कौन है? तो मरकजी किरदार कौन है? इरफान है, रहमत मियाँ है, खातून है या सहदेव है? तो ऑप्शन नंबर 4 सहदेव है और फसाना आज़ाद 4 जिल्दों पर या 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 21 देखिए, नाविल फायर एरिया किस पर मुबनी है? तो वह कोयला मज़दूरों पर, जो कोयला की खदानों में काम करते हैं उन पर फायर एरिया नावल लिखा गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोयले की खदानों पर कौन सा नावल मुबनी है? तो वह फायर एरिया नावल है, याद रखना। सवाल नंबर 22 देखिए, इलियास अहमद गद्दी को नावल फायर एरिया पर साहित्य अकादमी इनाम कब मिला? तो कब मिला उनको? 1997, जब अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, तभी इलियास अहमद गद्दी को नावल फायर एरिया पर साहित्य अकादमी इनाम मिला था। ऐसे एक दूसरे से को रिलेट करके याद रखें तो लंबे समय तक याद रहेगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर और हाँ 1997 और 1897, 100 साल पीछे तो हाली ने यादगारे गालिब लिखा था और इससे 100 साल पीछे तो 1797 गालिब की पैदाइश हुई थी। ऐसे याद रखें। सवाल नंबर 23 देखिए, नाविल फायर एरिया के किरदार सहदेव की बीवी का क्या नाम है? तो उसकी बीवी का नाम है, क्या नाम है? बरती बाला। सहदेव की बीवी का नाम है बरती बाला। सवाल नंबर 24 देखिए, इलियास अहमद गद्दी के नावलों को ज़मानी एतबार से दुरुस्त कीजिए। तो पहले आएगा ज़ख्म, यानी पहले उनके इलियास को ज़ख्म लगा, फिर उस पर जब ज़ख्म लगता तभी तो मरहम लगाया जाता उस पर। ऐसा थोड़ी ना पहले मरहम लगा दिया उसके बाद ज़ख्म लगे, ये तो पागलों वाली बात हो जाएगी। तो पहले ज़ख्म, उसके बाद ज़ख्म पर मरहम लगाया, फिर फायर एरिया, ऐसे याद रखें। सवाल नंबर 25 देखिए, नाविल फसाने आज़ाद से मुताल्लिक़ दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो उसमें आज़ाद और हुस्न आरा, फसाना आज़ाद की ये किरदारों के नाम है, आज़ाद और हुस्न आरा। सवाल नंबर 26 देखिए, नाविल फायर एरिया के इख्तिताम पर किसका जनाजा दिखाया गया है? तो किसका जनाजा दिखाया गया है? मजूमदार का। सवाल नंबर 27 देखिए, फायर एरिया बुनियादी तौर पर एक सियासी नावल है,
आग इस नावल का मरकजी इस्तियारा है। बकौल, तो यह कौल किसका है? यह शमीम हनफी का है। सवाल नंबर 18 देखिए, उर्दू के 18 नावल किसकी किताब है? तो यह किसकी किताब है? यह हामिद अली ख़ान की है कि उर्दू के 18 नावल। सवाल नंबर 29 देखिए, इनमें शशार की तख्लीक का ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो यह हो जाएगा, पहले ऐसे भी याद रखें, शमसुल जुहा किसकी है? रतननाथ सरशार की। फसाना आज़ाद रतननाथ सरशार की। खुदाई फौजदार रतन सरशार की। और इनकी ज़मानी तरतीब यानी पहले शमसुल जुहा लिखा गया, फिर फसाना आज़ाद, फिर खुदाई फौजदार। सवाल नंबर 30 देखिए, नाविल फसाना आज़ाद से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसमें बताना है, अल्लाह रखी एक बाजारी औरत है। ये दुरुस्त है कि अल्लाह रखी एक बाजारी औरत है। सवाल नंबर 31 देखिए, इनमें कौन सा किरदार नाविल फसाने आज़ाद का नहीं है? तो इस्मत है, समीम है, खोजी है, नौशा, क्योंकि ये तो खुदा की बस्ती शौकत सद्दीक का जो नावल लिखा हुआ है उसका किरदार है। नौशा, राजा शामी, सलमान, रखशंदा, नयाज। सवाल नंबर 32 देखिए, नाविल फसाने आज़ाद में कुल कितने प्लाट हैं? तो कितने प्लाट हैं? नाविल फसाने आज़ाद में 4 तो अबवाब हैं और प्लाट 6 है। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 33 देखिए, नाविल फायर एरिया का अख्तिताम किस किरदार पर होता है? तो किस किरदार पर होता है? तो सहदेव पर। नाविल फायर एरिया नाम सहदेव और सहदेव ही हीरो रहता है नाविल का। सवाल नंबर 34 देखिए, नाविल फायर एरिया के बारे में यह राय किसने दी? उर्दू नाविल के कलील सरमाए में यह एक गिरा कदर इजाफा है। तो यह फायर एरिया के मुतालिक यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी ए ख़याम ने। ए ख़याम ने। सवाल नंबर 35 देखिए, नाविल फायर एरिया की कहानी किस जिला के गांव से शुरू होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? गया, जो बिहार में है, वहाँ से शुरू होती है। सवाल नंबर 36 देखिए, नाविल फायर एरिया में ज्वाला बाबू किस औरत के साथ पकड़े जाते हैं? तो भाई वो किसके साथ पकड़े जाते हैं? वो तो फूल मुनिया के साथ पकड़े जाते हैं और फिर उनकी पिटाई होती है। सवाल नंबर 37 देखिए, छमी जान किस नावल का किरदार है? छमी जान किस नावल का किरदार है? तो फसाने आज़ाद का। सवाल नंबर 38 देखिए, पंडित रतन नाथ सरशार का इंतकाल कब हुआ? तो 1902 में और 1846 या कई जगह 47 भी आता है। तो पैदाइश हुई थी और 1902 में इनका इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 39 देखिए, कुंदन किस नावल का किरदार है? तो कुंदन किस नावल का किरदार है? फसाने आज़ाद का। वैसे भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने खाका लिखा है कुंदन पर, जो यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है। सवाल नंबर 40 देखिए, और ऐसे कुंदन खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का, और अगर नावल आ जाए तो याद रखना फसाने आज़ाद। सवाल नंबर 40 देखिए, इलियास अहमद गद्दी के अफसानवी मजमूए की पहचान कीजिए। मरहम, जख्म, टूटा तारा, थका हुआ दिन। तो इसमें ये तो नाविल है मरहम, जख्म मरहम। इसमें अफसानवी मजमुआ है, यानी इलियास अहमद गद्दी, थका हुआ दिन। यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था ना, जख्म मरहम। कहाँ गया जख्म, कहाँ गया? हाँ, ये नाविल थे, जख्म मरहम और फायर एरिया। और ये अब देखिए, अफसानवी मजमुआ था ये थका हुआ दिन। सवाल नंबर 41 देखिए, नाविल फायर एरिया के किरदार रहमत मियाँ से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो रहमत मियाँ से मुतालिक दुरुस्त जुमरा होगा खातून इरफान। सवाल नंबर 42 देखिए, इन नाविलों का ज़मानी एतबार से दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा, पहले फसाने आज़ाद, फिर टेढ़ी लकीर, आग का दरिया। फसाने आज़ाद 1880 और टेढ़ी लकीर 1900
42 और आग का दरिया 1959। कुर्तुल ऐन हैदर का और टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का और फसाना आज़ाद रतनाथ सरशार का। सवाल नंबर 43 देखिए, लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी किस नावल में की गई है? तो भाई किस नावल में की गई है? गौदान, इसमें तो प्रेमचंद ने देहाती और शहरी ज़िंदगी के बारे में बताया है। और उमराव जान अदा, ये तवाइफ के बारे में है। लखनऊ की अक्कासी भी इसमें होती है, लेकिन ये तवाइफ के बारे में है। और फिरदौस शबरी अब्दुल हलीम सरर, ये तो हो नहीं सकता, तो इसमें बचा फिर फसाने आज़ाद। क्या बचा? फसाने आज़ाद, जो लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी पेश करती है। सवाल नंबर 44 देखिए, इलियास अहमद गद्दी का पहला नावल कौन सा है? तो पहला नावल कौन सा? मैंने क्या बताया था, पहले मरहम लगाते हैं या फिर जख्म लगता है पहले? तो पहले जख्म, उसके बाद ही तो उसके बाद में ही तो मरहम, और इसके बाद ही फायर एरिया। मैंने भी क्या मरहम से महरम बना दिया। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 45, तो इसका जख्म। नावल फायर एरिया कब शाये हुआ? तो 1994 और 1997 जब साहित्य अकादमी अवार्ड इलियास अहमद गद्दी को मिला था, उसी साल उनकी वफ़ात भी हो गई थी। सवाल नंबर 46 देखिए, सजाउद्दौला और गाजिउद्दीन हैदर का जिक्र किस नावल में किया गया है? तो किस में किया गया है? वो फसाने आज़ाद में किया गया है। सवाल नंबर 47, सरशार का मशहूर व मारूफ नावल फसाने आज़ाद कब शाये हुआ? तो 1880 ईस्वी में शाये हुआ। सवाल नंबर 48, किसके मुताबिक सरशार के नए तर्ज तहरीर की इब्तिदा अवध पंच से हुई? किसके मुताबिक हुई थी? अवध पंच के एडिटर कौन थे? नवल किशोर थे। और किसके मुताबिक हुई थी? अब्दुल कादिर के मुताबिक। सवाल नंबर 39 देखिए, अवध पंच इसके तो सज्जाद जहीर है, और अवध अखबार है उसके नवल किशोर हैं, जिसमें जिराफत के नुमान से फसाने आज़ाद छपता था। नावल फायर एरिया किस हिज्जत में लिखा गया है? तो नावल फायर एरिया किस में लिखा गया है? बयानिया में। सवाल नंबर 50, सरशार के वालिद का क्या नाम था? तो भाई उनका नाम था बैजनाथ दर। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सरशार के वालिद का नाम था बैजनाथ दर। तो ये थे आज के 50 सवालात जो मुकम्मल हो गए हैं। तो इसमें फसाना आज़ाद जो यूजीसी नेट के निसाब में भी शामिल है, और दीगर इम्तहानात में भी अक्सर इस नावल से सवालात पूछे जाते हैं। और टेढ़ी लकीर जो इलियास अहमद गद्दी का, इससे ये भी यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। और जो भी यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, इसके अलावा जितने भी उर्दू से मुतालिक इम्तहानात हैं, उनमें भी ये सवालात अक्सर आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है वो सिर्फ यूजीसी नेट में ही पूछे जाते हैं, दीगर इम्तहानात में वो सवाल नहीं आते। तो ये बिल्कुल गलत है। जो यूजीसी नेट जो कि एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, अगर हम उसको कवर कर लेते हैं तो दीगर इम्तहानात अपने आप उसके अंदर कवर हो जाते हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 80 या 90% उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये थे 50 सवालात इन दोनों नावलों के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए, बस हिम्मत नहीं हारना है, जी लगाकर मेहनत करिए और अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह से दुआ करिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ जो भी उर्दू के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।